सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहदी इलाकों में ऑपरेशन 29 ख्वारिज हलाक। ऑपरेशन गजब अल हक के तहत कार्रवाइयां। पख्तिया, पख्तिया और कुन्नड़ में दहशतगर्दों के 3 मराकज निशाना, 25 ख्वारिज हलाक। असलहा और बारूद का बड़ा जखीरा तबाह। बाजोड़ में खुफिया इतला पर ऑपरेशन कलदम जमातुल अहरार के अहम कमांडर खान फरोश और जैबल समेत 4 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी। कार्रवाइयां इंटेलिजेंस बुनियादों पर की गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कराची हमलों का जवाब है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप हमले में गिरफ्तार जख्मी अफगान दहशतगर्द उस्मान का एतराफी बयान सामने आ गया। जमातुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम के राब्तों से मुतल्लिक होशरुबा इंकशाफात भी कर दिए। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द ने बताया, मेरा नाम उस्मान अली और अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया हूँ। मेरे साथ 3 साथी अब्दुल हादी जनान और उमर फारूक भी थे। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका है। दहशतगर्द जनान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। हम लोग अब्दुल हादी के पास 7 दिन कबल पाकिस्तान आए। हमें बाजोड़ में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। मुझे सिर्फ जैकेट दी गई, खुद कुछ हम खुद तैयार कर लेते हैं। जमातुल अहरार के अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी साहब है। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स अहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध समेत सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शहदा के अहल खाना से ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की रेंजर्स के कैंप पर हमले की मुसम्मत। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बहाती प्रॉक्सी तंजीम जमातुल अहरार के बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाते हुए रेंजर्स के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। अमरीका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने पर मुत्तफिक। अमरीकी अहदेदार की तस्दीक। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक रवा हफ्ते दोहा में मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे होंगे। अपना हुर्मुज़ के तनाज़े पर बातचीत होगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं हुए। अमरीकी अहदेदार के हवाले से लिखा, मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। फ़रीक़ैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड में रवा हफ्ते शेड्यूल अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुअत्तल होने का खदशा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक शेड्यूल मुज़ाकरात अपना हुर्मुज़ पर लड़ाई के बायस मुअत्तल हो सकते हैं। ईरान ने जंगबंदी के लिए नई शर्त रख दी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, मकबूजा लिबनानी इलाकों से गैर मशरूत इसराइली इनखला के लिए वाज़ेह टाइमलाइन तय की जाए। लिबनान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़, जंग का खात्मा पायदार माहदी की बुनियादी शर्त है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले कि स्विट्जरलैंड इजलास में जंग की निगरानी के लिए मुश्तरका यूनिट का फैसला हुआ था। बुनियादी मकसद लिबनान में जंग का खात्मा और बेघर अफराद की वापसी है। अपना हुर्मुज़ का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमरीकी हमले बहरी गुजरगाह की मुकम्मल बहाली में रुकावट हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का 2 टोक पैगाम। बगदाद में इराकी हममनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अमरीका से मुआहदे के तहत अपना हुर्मुज़ में ट्रैफिक की बहाली की मुकम्मल जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है। रुकावटें हटाने और इंतजामी इक़दामात के बाद हुर्मुज़ 30 रोज़ में अपनी साबका सलाहियत पर बहाल हो जाएगी। लिबनान में जंगबंदी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। वो इसराइल को हमले रोकने और लिबनान से इनखला पर मजबूर करे। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन बोले कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालफत की। जंग जारी रहने से खित्ते को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी की हालिया खिलाफवर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फ़रीक़ैन पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन ख़ारजा अमूर की सरबराह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। काया कल्लास ने कहा कि राब्ते के ज़राए खुले रहने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर दिया। इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर हादसे में 14 कीमती जानों के ज़ियाब पर इज़हार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बातचीत। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के जंगी जराइम का मुकदमा लड़ा जाए। मिनाब स्कूल के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमीनाई का जुडिशरी वीक पर दो टोक पैगाम, मुल्की और बैनुल अक़वामी अदालतों में मामला उठाने का हुक्म। ईरानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ मुबैना जंगी जराइम का कानूनी ताक़ुब अदलिया की अहम तरीन जिम्मेदारी करार दे दिया। कहा, अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पर एतमाद मजबूत होगा। अदालती इस्लाहात के असरात नजर आने चाहिए। जानी, माली और नफ्सियाती नुकसानात के अजाले के लिए कानूनी मुकदमा तैयार किए जाएं। बच्चों समेत आम शहरियों की हलाकतों, हॉस्पिटल और अवामी मराकज़ पर हमलों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वफाक से इस्तीफे ना दें, लेकिन सूबे के लिए आवाज़ तो उठाएं। वज़ीर आला सिंध का MKM को मशवरा। असम्बली इजलास में खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, सिर्फ सपोर्ट करती है। वह हुकूमत वज़ीर आला और काबीना होती है, सदर, गवर्नर और स्पीकर नहीं, और ना वो एग्जीक्यूटिव फैसले लेते हैं। आप वफाकी हुकूमत में हैं, सिंध के लिए आवाज़ उठाएं। अपोजिशन वाले कहते हैं कि साल का हिसाब दो, हम आवाम को हिसाब दे रहे हैं, जब ही वो ज़्यादा वोट देकर मुंतखब करते हैं। अपोजिशन ने कहा कि बजट बनाने के लिए एतमाद में नहीं लिया गया। कहीं भी बजट बनाने में अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जाता। सिंध की तरक्यात के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। NFC में सूबों का हिस्सा कम करने का कहा गया। बाकी सूबे हिस्सा कम करने पर राजी भी हो गए थे, लेकिन सिंध ने आइन के मुताबिक वफाक को मजबूत करने का हल दिया। सिंध असम्बली ने माली साल 2026-27 का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। सिंध में बिजली, गैस, पानी नहीं, मोटरवे नहीं बनी। ज्यादती पर आसिफ जरदारी इस्तीफा दे, बदले में MKM अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफा दे देगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, वज़ीर आला सिंध को जवाब देते हुए कहा, सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। सूबे के मसाइल पर लड़ें, बात करें। पीपल्स पार्टी को किस ने रोका है? खजाना खाली है तो कोई बात नहीं। हुकूमती बसीरत खाली नहीं होनी चाहिए। मौजूदा बजट में सिंध हुकूमत की बसीरत गायब है। यह हुकूमती अरकान इस बजट को कामयाब समझते हैं तो नाकाम और ख़राब बजट कैसा होगा। पंजाब असम्बली में पेश पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल 2026 पर नई बहस छिड़ गई। एक तरफ कायमा कमेटी बराए दाखिला ने बिल की मंजूरी दे दी, दूसरी जानब स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ऐवान में बिल से लाजमी का इज़हार। मुजव्वज़ा बिल के तहत बार बार जराइम में मुलव्विस अफराद की निगरानी के लिए पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस इस्तेमाल करने की तजवीज़। बिल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने, नफरत अंगेज तकारीर, इश्तियाल अंगेज मवाद, ब्लैकमेलिंग, धमकियों, खवातीन को हरासा करने, जुआ और शराब फरोशी समेत मुतादिद सरगर्मियों को मुआशरा मुखालिफ रवैयों में शामिल करने की तजवीज़। खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा की भी तजवीज़ की गई है। आदमी मार्केट में कीमत कम होते ही तेल में रिलीफ देंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का ऐलान। कहते हैं, हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए 130 अरब की सब्सिडी दी। पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत जितनी कम हुई, इससे बढ़कर रिलीफ दिया गया। कीमतों में कमी के हवाले से मुतहरिक हैं। कुछ अनासर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आलमी सतह पर किए गए माहिदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा पेरिस की अदालत में है, केस की पैरवी कर रहे हैं। ईरानी भाइयों से मिलकर मामलात हल करेंगे। अस्पतालों में मरीजों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। पहली मरतबा हर सरकारी हॉस्पिटल के रोजाना जामे सफाई मुहिम जारी। ऑपरेशन थिएटर्स को भी इन्फेक्शन फ्री करने के लिए भरपूर सफाई। मखसूस केमिकल्स के जरिए धुलाई का अमल जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर शहरी बिलखसूस बच्चों और ख़वातीन की सेहत की फिक्र है। यूरोपीय मयार पर हॉस्पिटल्स की डीप क्लीनिंग की वजह से मुतादिद अमराज के फैलाव में कमी मुमकिन बनाई जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। मौलाना फजल रहमान से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी मुलाकात की। वेनेजुएला में खौफनाक जल्जले के बाद हलाकतों की तादाद 1430 होगी। हज़ारों अफराद जख्मी, 300 से ज़ायद लाशें मलबे से निकाल दी गई। 70,000 अफराद ताहाल लापता। बैरून मुल्क से भी मुतादिद रजाकार पहुँच गए। आलमी रजाकार इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। दारुल हुकूमत कराकस और साइली शहर लागोएत सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। बुध के रोज आने वाले पहले जल्जले की शिद्दत 7.2 थी और इसके चंद ही सेकंड बाद 7.5 शिद्दत का दूसरा जल्जला आया। पहला जल्जला जमीन की सतह से 20.3 किलोमीटर नीचे, जबकि दूसरा 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। ये पिछली एक सदी में मुल्क में आने वाले ताकतवर तरीन जल्जलों में से एक था। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 14 अफराद जान बहक हो गए। अरामको ने रास तनोरा टर्मिनल पर 4 माह की बंदिश के बाद गुज़िश्ता जुम्मे को खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू की थी। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि जान बहक होने वाले तमाम अफराद सऊदी शहरी थे।
फ्रांस के मशरकी इलाके नैन्सी में छोटा तैयारा गिर कर तबाह, पायलट समेत 11 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले स्काई डाइविंग तैयारा है जो टेक ऑफ के चंद ही मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गया। हादसे की वजूहत जानने के लिए तहकीकात जारी। मकामी हुकाम के मुताबिक तैयारा एक पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल की मलकियत था।